हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 23 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द 9 डैश लाइन इज ऑफन इन द न्यूज, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस। 9 डैश लाइन अक्सर खबरों में रही है, आपने देखा होगा। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it represents the historical claims of China in the South China Sea. And second, it is recognized by the United Nations Convention on the Law of the Sea. And third, it overlaps with the exclusive economic zones of the several Southeast Asian countries. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको 9 डैश लाइन से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी डज नॉट रिकॉग्नाइज द 9 डैश लाइन एज it does not conform to the international laws defined under United Nations Convention on the Laws of the Sea. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइंस बनाई गई हैं ये 9 डैश लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये यू शेप में है। The 9 डैश line represents China's historical claims to a large portion of the South China Sea. Originally an 11 डैश line created by the Republic of China, जिसे हम ताइवान कहते हैं, in 1947, and it was later revised by the People's Republic of China to 9 dash. The 9 डैश लाइन, जिसको हम 11 डैश लाइन भी कहते हैं, स्पेशली ये नाम दिया था ताइवान ने, इज अ सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑन वेरियस मैप्स दैट अकम्पनीड द क्लेम्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे मेनलैंड चाइना कहते हैं, एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे ताइवान कहते हैं, इन द साउथ चाइना सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। became the first Indian driver to win a Formula 2 race at the Hungarian Grand Prix. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं जेहान दारूवाला, अर्जुन मैनी, कुश मैनी या फिर नारायण कार्तिकेयन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के जो पहले भारतीय विजेता बने हैं वो बने हैं कुश मैनी। आप यहाँ देख सकते हैं, कुश मैनी became the first Indian to win a Formula 2 race at the Hungarian Grand Prix, inheriting the victory after initial winner Richard Warshaw was disqualified. As a result, Manny, driving for Invicta Racing, was awarded the top position, with the Campos Racing promoted to the final podium spot. तो आप ध्यान रखेंगे, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं भारत के कुश मैनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state became the first in India to launch the Gross Environment Product Index? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्टेट है उत्तराखंड। आप यहाँ देख सकते हैं, Uttarakhand has become the first Indian state to assign a monetary value to its natural resources, air, water, forest, and soil through a gross environment product index. And this index reflects data from 2020 to 2022, showing a 0.9% increase in the value of these resources.
Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced this initiative, calling it historic and emphasizing the importance of valuing the state's abundant natural resources, including forests, glaciers, and fresh water. So the announcement aligns with the Uttarakhand's effort to highlight and improve its environmental sustainability, and this move is seen as a step towards integrating environmental health into economic planning and development strategies. सो आप ध्यान रखेंगे, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड नॉर्दर्न इंडिया का एक स्टेट है और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ वेस्ट, तिब्बत टू द नॉर्थ, नेपाल टू द ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। और इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है वो टच करता है हरियाणा को वेस्ट साइड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently declared animal health emergency after Newcastle disease case? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने न्यूकैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं पेरू, ब्राजील, चिले या फिर गुयाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाली कंट्री है ब्राजील। आप यहां देख सकते हैं ब्राजील्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर डिक्लेयर्ड एन एनिमल हेल्थ इमरजेंसी इन Rio Grande do Sul due to a Newcastle disease case on a poultry farm. So Newcastle disease is caused by paramyxovirus, affects birds' respiratory, nervous, and digestive systems. Highly contagious, it spreads through direct contact with infected birds and contaminated materials. So इसके symptoms की बात करें तो it includes loss of appetite, coughing, and discolored wattles, and there is no treatment. Prevention relies on vaccination and biosecurity. तो आप ध्यान रखेंगे ब्राजील ने डिक्लेयर किया है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी। ब्राजील की बात करें तो इसको ऑफिशियली फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील भी कहते हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ब्राजील विश्व का 5th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज ये 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया और मोस्ट पॉपुलस सिटी है साओ पोलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रलय मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई? आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, जाक्सा या फिर CNSA। आपको बताना है कि प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आप यहां देख सकते हैं। Armenia's interest in India's Pralay missile presents a significant opportunity for India, and the Pralay missile is a 350 to 500 kilometer short-range quasi-ballistic surface-to-surface missile with a 500 to 1000 kg payload developed by DRDO for defense needs. It features solid fuel propulsion, inertial guidance, and a DS-MAC seeker for terminal guidance. Capable of evasive maneuvers, and it has various warhead options and a reduced radar signature. प्रलय की बात करें तो आपने देखा कि ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की बात करें तो ये एक एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which arm of the Niti Aayog signed a joint letter of intent with the World Intellectual Property Organization to develop programs for countries in the global south? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग की किस शाखा ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए वैश्विक या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम वीपो कहते हैं, के साथ एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कि वीपो के साथ नीति आयोग की किस शाखा ने एक समझौता किया। आपके ऑप्शंस हैं अटल इनोवेशन मिशन, टास्क फोर्सेस ऑन एग्रीकल्चर एंड अप ऑफ पॉवर्टी, नेशनल इनोवेशन काउंसिल या फिर इंडिया इनोवेशन काउंसिल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया है अटल इनोवेशन मिशन। आप यहां देख सकते हैं Atal Innovation Mission is a flagship initiative by Niti Aayog to create a culture of innovation and entrepreneurship across India. So AIM signed a joint letter of intent with the World Intellectual Property Organization to develop programs for countries in the global south. This partnership aims to enhance understanding and awareness about intellectual property rights from the school level, and the models such as Atal Tinkering Labs and Atal Innovation Centers will be utilized to build innovation ecosystem in other countries. So as per the Global Innovation Index 2023 report, India retained the 40th position out of 132 economies. So नीति आयोग की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था by replacing Planning Commission on 1st of January 2015. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।